बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। तो अनुवाद तात्पर्य हमने डिस्कस किया था, तो श्लोक को चर्चा करेंगे। और श्लोक तो हम चर्चा करते हैं तो हम हमेशा पिछले श्लोक को भी समझने का प्रयास करते हैं कि ताकि तभी हम इस श्लोक को समझ पाएंगे। जैसे 14 आज हम लोग 51 श्लोक पढ़ रहे हैं, तो 49 श्लोक में भगवान ने कहा दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। भगवान को एक चीज पता है कि जो बद्ध जीव है ना, वो अपने कर्मों के फलों से बड़ा आसक्त रहता है। ये बद्ध जीव का प्रॉब्लम है। और भगवान ने ये जो कर्मों के फलों में जो हमारी आसक्ति है उसको अवरम कर्म कहा। वर मतलब वरदान, इच्छा है ना, वर्ण करना, और अवर मतलब होता है जो हमारी इच्छा नहीं है। हम लोग जैसे छोटा बच्चा है वो कभी कभी जिद्दी करेगा कि मम्मी मुझे सांप से खेलना है ना, तो मम्मी थोड़ी ना देने वाली है मुझे, बिल्कुल नहीं देगी। तो वर अवर है ना, वो अवरम कर्म है ना। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। भगवान ने यहाँ तक कह दिया 49 श्लोक में कि जो अपने कर्मों के फलों को चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, हम सभी उसमें शामिल हैं। तो भगवान हमारे लिए कहते हैं हम कृपण हैं। भगवान हम लोगों को एक अच्छी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। किन लोगों को? जो कर्म करने से पहले फल की आशा करते, कर्म करते समय फल की इच्छा रख रहे हैं, और कर्म के बाद जब रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो उसको खुद ही भोगना चाहते हैं। तो ऐसे जो श्रेणी के जो लोग हैं, है ना, भगवान उनको कहते हैं, उनका एक भगवान ने एक नाम दिया कृपणा, है ना। तो कृपणा के लिए बताया जाते हैं, कृपणा में अनेक प्रकार के जो बताते हैं। कृपणा मतलब अभागे लोग, या कृपण मतलब कंजूस, कृपण मतलब दुष्ट, कृपण मतलब विवेक शून्य, ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। फिर भगवान उसी चीज को समझा रहे हैं आगे, क्योंकि जब तक हम लोग फलों में आशा रखेंगे ना, देखिए हम लोग को कहीं ना कहीं तो मन रखना है, या तो फल में आसक्ति होनी है। एक्चुअली हमको कोई फलों में आसक्ति नहीं है, हमको आसक्ति खुद में है। कोई फल वल कोई आसक्ति नहीं है। हमारी आसक्ति सिर्फ है स्वयं के अंदर। क्योंकि हमको जो, मान लीजिए जैसे मैं कोई जॉब करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, या मान लीजिए मैं कोई बिजनेस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो जब मुनाफा हो जाता है ना, तो भगवान को दे देते हैं क्या? हम नहीं देते। नहीं, जो दे देते हैं वो तो कुछ परसेंटेज दे देते हैं भगवान को। जैसे मानो कि एक बार आपको याद होगा कि श्री सनातन गोस्वामी जी, है ना, तो वो रहा करते थे, तो एक पंजाब का एक सेठ था, उसकी नाव फंस गई यमुना के नदी में, उसमें क्या बोलते हैं वो, हाँ, वो नाव फंस गया उनका। तो उन्होंने कहा मेरी नाव कैसे निकलेगी? तो एक ने बताया भाई वो एक बाबा जी बैठते हैं सनातन गोस्वामी, उनसे जाके मिल लो आप। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो आ गया, वो प्रणाम किया। बोले मेरे को क्यों मांगता है, ये ठाकुर जी इनको मांग। तो उन्होंने ठाकुर जी प्रार्थना की, तो आप एक बार नाव निकाल दो, फिर आप जितना मुनाफा होगा ना आपका भी देंगे, आपको भी देंगे, हम आपके लिए भी कुछ करेंगे। तो भगवान निकला जाए, उन्होंने फंसाई थी नाव तो भगवान ने क्योंकि बेचारे बाबा जी, भगवान को अपनी चिंता नहीं होती ज़्यादा, भगवान को अपने भक्त की चिंता होती है कि यार वो बेचारा वो
उसके लिए घर बार नहीं है तो उसके लिए मंदिर, मतलब उसका भी घर हो जाएगा उसमें, है ना। पुजारी, जब भगवान घर बनता है तो पुजारी का भी बनता है, तो उसके लिए भी बन जाएगा घर, वो छोटा मोटा। तो भगवान ने उसकी नाव निकलवाई, फिर उस सेठ ने बहुत अपना नमक का व्यापार था, नमक भर के लाया था, सारा नमक बेचा, तो उसको जो मुनाफा है तो मंदिर बनवाया फिर उन्होंने। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है, वो तो ये अच्छा व्यक्ति था, है ना। तो फलों में आसक्ति नहीं है, हमारी आसक्ति हमारी खुद में है। तो मुझे मुनाफा कमाना है, मुझे अपने लिए बंगला बनाना है, मुझे अपने लिए धन दौलत इकट्ठी करनी है, मुझे मान सम्मान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सब चाहिए। तो भगवान वहीं पर बता रहे हैं और बोल रहे हैं 50 नंबर श्लोक में, बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम, है ना। तो भगवान जी तो समझा रहे हैं कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा था एक्चुअली कि कृष्णा आप किसकी बात कर रहे हैं, मतलब कौन से कर्म की बात कर रहे हैं। अच्छे कर्म तो अच्छे ही होते हैं ना, उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं ना आप। भाई दुनिया में लोग बोलते हैं हम ईमानदारी से जिए, तो क्या बुराई तो नहीं है ना, है ना। बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रभु जी भी बोलते हैं, प्रभु जी वो तो बहुत अच्छे हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते, वो नहीं करते, तो अच्छा है क्या वो, है ना। किसी को परेशान नहीं करते, अपना ईमानदारी से जीते हैं, है ना। कई बार मदद भी करते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों की भी निंदा कर रहे हैं गीता। इसलिए भगवत गीता ऐसा विज्ञान है जिसको हर कोई नहीं पढ़ सकता, है ना। भगवत गीता जो सामान्य लोगों की जो विचारधारा है उससे बहुत ऊपर है भगवत गीता। हर कोई ना तो इवन पढ़ नहीं सकता, पचा नहीं सकता, इवन फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना और समझना भी बहुत मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं, भगवान निंदा कर रहे हैं कि उभय यानी दोनों प्रकार के सुकृते हैं दुष्कृते, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही बेकार हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म तेरे को दोनों को फंसा देगा। भगवान यहाँ पर देखो, आपको लगेगा पढ़ के कि सुकृत दुष्कृत, भगवान कर्मों की निंदा कर रहे हैं। भगवान कर्मों की निंदा नहीं कर रहे, कर्म के फलों की निंदा कर रहे हैं। क्योंकि तू अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म कर, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आना ही है, आएगी, है ना। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना है उसका। तो अच्छे कर्म का रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा, और बुरे कर्म का रिजल्ट क्या आएगा, बुरा। अब आप पूछोगे इसमें बुराई क्या है, मैंने प्रश्न आएगा ना, इसमें बुराई क्या है प्रभु जी। अगर अच्छे कर्म का रिजल्ट अच्छा आना है, अगले जन्म में अच्छा ही होना है। मान लीजिए हमने बहुत कुछ गरीबों को दान दिया और हमने बहुत सारा कंबल बंटवाया, खूब प्रसादी बंटवाई, कोरोना में खूब बंटवाया, सब कुछ करवाया, इसमें नुकसान क्या है, उस नुकसान की चर्चा भगवान अगले श्लोक में कर रहे हैं। नुकसान क्या है ये बता रहे हैं भगवान कि जन्म बंध यानी मुक्ता, इसमें बुराई ये है बेटा कि तुझे अगले जन्म में लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। जन्म लेना पड़ेगा तुझे, बोले ना, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्, है ना। पदम गच्छन्ति अनामयम्, इसको नीचे रख दो ना, सिर पे पड़ा हुआ है, नीचे से कर दो सेट, हाँ नीचे कर दो, फिर उसके बाद कर देना सेट। ऊपर नीचे कर सकते हो उसको। पदम गच्छन्ति अनामयम्, ये प्रॉब्लम ये है जन्म, इसमें ना भगवान ने, वैसे कई जगह भगवान मृत्यु की भी चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें भगवान ने इस श्लोक में जो आज 51 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं, मात्र जन्म की चर्चा करी, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। अरे क्या जन्म एक बंधन है, बहुत भयंकर। तो भागवतम के 3रे स्कंद में बहुत ही खतरनाक चर्चा आती है, जन्म क्या होता है। बताते हैं जन्म के समय क्या होता है। 3-4 महीने तो हमको माँ के घर में हाथ बनते हैं, 1-2 महीने, 3रे महीने में नाखून बनते हैं, उंगलियां बनती हैं, हड्डियां वगैरह त्वचा वगैरह बनती हैं, 4थे महीने में भूख प्यास लगने चालू हो जाती है ना।
प्यास चौथे महीने में। 5वें महीने में मुख्य रूप से 7वां जो महीना होता है ना वो 7वें महीने में क्या होता है, दुख और सुख का अनुभव चालू हो जाता है। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने पहले चालू नहीं किया, नहीं तो मान लो कि अभी आपका हाथ पैर को मरोड़ के कुछ बना रहे हैं आपसे, कैसा लगेगा वो। जैसे अभी भी मैं बोलूँ कि हाथ पैर मरोड़ के कुछ इसमें से उंगलियां निकालने वाला ऐसा, वो तो इस समय तो ऐसा रहता है, इसमें से ऐसे खींच के उंगलियां निकली जाए तो जान नहीं निकल जाएगी, है ना। सिर है तो उसमें से सिर बाद में बनता है, तो सिर को ऐसे बाहर निकाला जाए, हम तो ये तो पूरा मांस जैसा ही होता है ना। और हाथ निकाले तो उसमें से आंखें डाली जाए, बहुत तकलीफ है। तो इसलिए भगवान 7वें महीने से पहले चेतना डालते ही नहीं, चेतना को एक्सप्लोर नहीं करते। भगवान कैसे करते हैं पता नहीं, आत्मा है लेकिन चेतना नहीं है शरीर में, ऐसे लगता है। भगवान को लगता है एनेस्थीसिया लगा देता सब जगह क्या बोलते हैं उसको, एनेस्थीसिया बोलते हैं ना, वो जैसे सुन हो जाता है शरीर, है ना। ये तो कैसा होगा, मान लीजिए आपको एक मांस का टुकड़ा है, उससे हाथ बना, जैसे एक मिट्टी का टुकड़ा लो, आप मिट्टी लो, उसमें हाथ बनाओ, तो अगर उस मांस के टुकड़े के अंदर अगर जान हो तो उसको कितनी तकलीफ होगी, हाथों खींचेंगे आप तो जान ही निकल जाएगा, मर ही जाएगा बेचारा। तो भगवान का एक भगवान की समझ में चमत्कार है कि आत्मा है लेकिन चेतना नहीं है उसके पास, ये भगवान कर सकते हैं। तो 7वें महीने में भगवान जब माँ के गर्भ में हम होते हैं तो 7वें महीने में भगवान चेतना का जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। अब वो क्यों होता है उसके बारे में, ताकि हम समझें कि जन्म कितना कष्टदायक है ना। कि हमने जो अच्छे कर्म किए, कंबल बांटे, लोगों को ईमानदारी दिया, घर परिवार संभाला, सब किया, उसका रिजल्ट ये है कि आपको 9 महीने माँ के घर में रहना है। और कैसे रहना है तो बताते हैं कि उल्टा लटका दिया जाता है आपको, और बहुत छोटा सा कमरा जैसा होता है। माँ के घर कितना सा होता है, उसमें हाथ पैर भी आप नहीं खोल सकते। ये आपने अपने जो पुण्य कर्म किए ना उसका नतीजा भुगती है आप, ठीक है। और उस छोटे सी जगह में आपके मलमूत्र तो बनेंगे ही, तो वो आपके आसपास ही घूमते रहते हैं उस छोटे से माँ के घर में, पैकेट में। फिर वहां पर सनलाइट नहीं, और कीड़े होते हैं, मुझे मल होता है वहाँ कीड़े भी हो जाते हैं। अब आप तो कितनी सॉफ्ट स्किन होती है जो छोटा बच्चा होता है, और हम एक मच्छर का डंक सहन नहीं कर पाते जबकि इतनी टाइट बॉडी है। अभी तक तो इतनी सॉफ्ट बॉडी में जो मच्छर अंदर जो कीड़े, माँ के घर में जो कीड़े वो खाते होंगे उसको, इसलिए वो लात मारता है कि मेरे को निकालो यहाँ से। कोई चांस नहीं, वो तो प्रभु कृपा करते हैं तो बच्चा बाहर आता, नहीं तो नहीं होता। ये क्यों हमको प्राप्त हुआ इतना सुखमय जीवन, क्योंकि हमने पुण्य कर्म किए थे, है ना। लोगों को खूब बंटवाया था, काफी हमने पुण्य कर्म किए, घर परिवार को खूब मदद किया, बहुत सारे पुण्य किए, और उस पुण्य का नतीजा ये है कि हमको ऐसा काल कोठरी में डाल दिया जहाँ हमारे कोई होश नहीं है। कोई 6 महीने बच्चा बाहर आता है, ऐसा बेवकूफ की तरह इधर उधर संसार को देखता है ना। आप सोचिए कितना कष्टदायक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक दिन काली टंकी जो होती है ना, जो अपन मकान के ऊपर रखता है, उसमें पानी आता है, उसमें रह लीजिए एक दिन रह लीजिए, और आप जान में आपको आश्चर्य होगा कि उसमें आपको उसमें रखा जाएगा और पाइपलाइन के थ्रू आपको दिया जाएगा भोजन, क्योंकि माँ के घर में तो पाइपलाइन ही होती है, प्लेसेंटा होता है, और आपका जो मलमूत्र होगा उसी टंकी में रहेगा। सनलाइट मिलेगी नहीं, एयर मिलेगा नहीं। बताइए 2 महीना कम से कम, 7वें महीने से लेकर 90 महीने तक ऐसी बुरी स्थिति में जीवात्मा को रखा जाता है।
ये है एडवांसमेंट मनुष्य सभ्यता का। तो इसलिए कहते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी हैं और प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो थैंकलेस जॉब कर रहे हैं। कोई थैंक यू नहीं बोलता है हमको, क्योंकि वो ऐसा काम है जो दिखता नहीं है। समझ में ना, तो दुनिया में लोग हमको कहते भी कि आप क्या कर रहे हो, ये सब क्या, आप खुद का भी टाइम खराब कर रहे हो, दूसरे का भी कर रहे हो। वो तो पता लगेगा जब मृत्यु आएगी, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो मृत्यु के बाद आपको फायदा देगी। ये तो प्रैक्टिकल है, सबके साथ होता है। माँ का गर्भ तो इम्प्रैक्टिकल चीज थोड़ी है। और ऐसा अगर हो जाए प्रभु जी, 2 महीना प्रभु जी, आपके रूम में एक दिन टंकी में नहीं रह सकता, 2 महीना आपको रहना पड़े। आप हाउ यू कैन, आप कैसे सहन कर सकते हो ये सब? इसलिए भगवान बोल रहे हैं इसमें जन्म बंध, ये जन्म जो है कष्टदायक है। पर मृत्यु तो कष्टदायक होता ही है, लेकिन जन्म भी अत्यंत कष्ट लेके आता है हमारे लिए। तो भगवान हमको बोल रहे हैं कि ऐसे कर्म मत करो जिससे अगले जन्म में आपको माँ का गर्भ प्राप्त हो, और माँ के गर्भ के बाद में आपको फिर वही इतना, वो छोटा बच्चा होता है उसको पता भी नहीं होता, बेचारों को पेट में दर्द भी और ना बोल सकता है, जवान नहीं है उसके पास, कभी मच्छर खा रहे हैं उसको, कभी क्या हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है। छोटे बच्चों को कितना प्रॉब्लम होता है, कम से कम उसका बचपन तो बीमारी में निकल जाता है, पूरा बचपन बीमारी में निकलता है बच्चों का। अब बीमारी में हमको कितना कष्ट होता है बताइए, इतना बड़ा शरीर, छोटे बच्चों को कितना कष्ट होता है। तो बात ये है, भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं हमको, मतलब भगवान की भावना देखिए बोलते थे, अगर भगवान बोल रहे होंगे कि जन्म बंध विमुक्त, मतलब भगवान समझा रहे हैं कि जन्म एक बंधन है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। हमारा कुछ भी चीज हमको नहीं बचा पाएगा। हाँ, लेकिन ये भी कि हर कोई भक्ति कर नहीं सकता है। दुख मेरे को इस चीज का होता है, जैसे मैंने सोचूं बाहर के उनको, कई बार सोचता हूँ मोहल्ले में निकलूँ किसी को बताऊँ उनको भक्ति हुआ है, मैं सोचता हूँ यार भक्ति सब लोग कर नहीं सकते, है ना। वो नालायक जी तू आता है तो समझाओ, वो नहीं समझ सकता। बोले क्यों नहीं समझ सकता वो? क्योंकि उसके पास 2 चीजों, एक चीज की ज्यादा है बढ़ोतरी और एक दूसरी चीज की कमी है। उसके पास पाप का अकाउंट ज्यादा है और पुण्य का अकाउंट कम है, तो इसलिए वो इसको समझ नहीं पाएगा वो क्यों कर रहे हो, और समझ भी गया तो कर नहीं पाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 5 साल बाद आपकी ये स्थिति होगी, सुन के बेहोश नहीं हो जाओगे? बोले ऐसा होएगा क्या प्रभु, सच में ऐसा होएगा? ऐसा जान, मतलब करूं, अगर आपको विश्वास हो जाए इस बात पे कि ऐसा ही होएगा, तो आप उससे बचने के लिए कितना प्रयास। वैसे मैं कल बोलूँ आपको ना प्रभु जी, कल आपको ना ऊपर टंकी में बंद कर देंगे, कल ही कर देंगे, और ना 2 महीने तक उसमें रखेंगे आप, तो रात को ही भाग जाओगे। प्रभु जी कल से मैं बांध नहीं यार, प्रयास करोगे ना उससे बचने के लिए, और बल्कि आपको लेके पकड़ ले जाएंगे तो आप छटपटाओगे, अरे छोड़ो मुझे, कूद जाता हूँ ऊपर से, नीचे कूद जाता हूँ। इसमें 2 महीने इसमें रहने से अच्छा है कि ऊपर से कूद के एक बार प्राण निकल जाए। पूरा फुल एफर्ट करेंगे आप, पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे कि ऐसे खतरनाक भयानक जीवन से नहीं है। एक प्रभु ने कहा कि हम लोग जितना कोरोना वायरस डर रहे हैं उतना कर्मों से डर जाएं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, उतना पाप कर्म से डर जाएं। हम बहुत डरते हैं कोरोना वायरस, उतना उससे भी आधा 50% अगर हम अपने मृत्यु से डरें, मृत्यु के बाद के जीवन से डरें, हमारा कल्याण हो सकता है। यहाँ पर बता रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। अब आप प्रश्न पूछोगे पूछिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। बोले क्यों? तो कर्म करने के कारण के लिए 2 कारण है, आपको कर्म क्यों करना पड़ेगा। एक, आपकी प्रकृति आपसे मजबूरन कर्म करवाएगी,
जो भी आपकी प्रकृति है, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी जो भी है, कर्म के बिना नहीं रह सकते। इसलिए भगवान ने अर्जुन कहा तू क्षत्रिय है इसलिए लड़ो। मैं ऐसे नहीं कर सकता तुम मेरे साथ कि ना, वैसे मेरी तो भगवान की इतनी इच्छा है, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि तुम है ना जाके जाप करो या सब कुछ करो, नहीं। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा सबसे परफेक्ट काम है युद्ध करना, तुम मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे लिए करेगा ना तो कर्म का बंधन नहीं लगेगा, अगला जन्म नहीं होगा तेरा, कर्म का फल क्रिएट नहीं होगा। आप सोचो कर्म करते ही फल बन जाता है। मुझे कितना खतरनाक जगत में रह रहे हैं हम। कोई भी काम कर रहे हो आप, कोई भी काम कर रहे हो, उसका फल तैयार होता जा रहा है, कितनी श्रृंखला तैयार होगी और उन कर्म के फलों को भोगने के लिए हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे और कितने जन्मों में हमको ये स्थिति होने वाली है। चलो अभी तो हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं अच्छे परिवार से, मान लो कि अगले जन्म में हमको अगर मनुष्य भी बन गए तो भी हमको कहीं झुगड़ झोपड़ी में रहना पड़ा, जैसे हमारे पड़ोस में रहते हैं, क्या जीवन है उनका, सड़क पर रहते हैं, कौन बचाएगा आपको बताइए। सोच के देखिए एक बार। महाराज बोलते हैं कि जो सुनते हैं ना उसको 3-4 बार सोचना चाहिए। हम जो पढ़ते हैं उसको 3-4 बार पढ़िए। क्यों? क्योंकि मनुष्य विचारवान प्राणी है, विचार करेगा ना तो समझ में आएगा कि यार फिर तो मुझे डरना चाहिए। ये भौतिक जगत बहुत डरावना स्थान है प्रभु, हम नहीं समझ पाते हैं इस चीज को भगवद गीता के अनुसार तो कम से कम। तो यहाँ बोल रहे कर्मजम, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। एक कारण तेरी प्रकृति तुझसे कर्म करवाएगी। भगवान ने यहाँ तक कहा ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृता। एक क्षण के बिना व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। ये बात भगवान को पता है, क्योंकि भगवान ने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाया है, तो सॉफ्टवेयर में ये डाला है भगवान ने। सॉफ्टवेयर क्या है? सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, ये सॉफ्टवेयर है, उसके अनुसार हार्डवेयर काम करता है ना। तो जो सत्वगुणी सॉफ्टवेयर तो सत्वगुणी काम होगा, रजोगुणी है तो रजोगुणी काम होगा, तमोगुणी तमोगुणी काम, तो काम तो होगा ही। इवन मैं सोचूं कुछ नहीं करूं तो भी सोचना भी कर्म है, सब कुछ कर्म है। तो एक तो कारण है क्यों कर्म करना पड़ेगा, प्रकृति करवाएगी। दूसरा आपका प्रारब्ध वो कर्म करवाएगा आपसे, आपका प्रारब्ध वो आपसे कर्म करा। मान लीजिए मेरे किसी दुश्मनी, मान लो जी संदीप प्रभु से मेरी दुश्मनी है, तो मैंने आया संदीप प्रभु के जो 2-3 डुक्के लगा दिए, तो ये इनका प्रारब्ध है, मैंने इनके आगे 2-4 डुक्के लगा दिए। अब अगर इनकी प्रकृति सत्वगुणी है तो ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे, सहन कर लेंगे कि मेरा प्रारब्ध है। रजोगुणी है तो तुरंत अटैक करेंगे, और तमोगुणी है तो मुझे खत्म ही करवा देंगे। तो प्रारब्ध के अनुसार कर्म आया, और फिर इनका प्रकृति जो है वो भी कर्म करेगा। जैसे मान लीजिए प्रारब्ध के अनुसार आपके पास 1 लाख रुपए आने हैं, आ गए, अब आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। 1 लाख करूं क्या? तो जो भक्त है मंदिर में दे देगा, वो बोले 1 लाख कुछ भी किया तो मेरे कर्मों का फल तैयार हो जाएगा। गृहस्थ में होते हैं तो हमको निकालना होता है 25% परिवार के लिए, 25% फ्यूचर के लिए, 25% इसके लिए, 25 जो भी प्रतिशत होता है। तो कर्म के बिना रह नहीं सकता हम, तो इसलिए भगवान बोले कर्म ज का मतलब था जन्म होना, कि कर्म से जो जन्म होती है चीज, क्या होती है कर्म से जो चीज जन्म होती है? फल, कर्म फल। तो कर्म ज यानी कर्म से जो फल उत्पन्न हो रहा है ना, तो कर्म को कैसे कर? तू बुद्धि युक्ता ही, बुद्धि से युक्त होकर कर्म करो। अब बुद्धि से युक्त होना कर्म बताते हैं कि बुद्धि जो है वो है ना भगवान हमें देते हैं, ठाकुर जी, उनके लिए कर्म करना है ना, तो उसके लिए बुद्धि कौन दे सकता है? बुद्धि से युक्त होकर तुझे कर्म करना है। यानी कर्म बुद्धि युक्त होकर कर्म मतलब मेरे लिए कर्म। भगवान सीधा बोल देते हैं। मैं तो कहता हूं ना, ये भगवान भगवद गीता लव बुक है, बुक ऑफ लव है। मेरे लिए करना मतलब मुझसे प्रेम करो आप।
देखो दुनिया में दो ही तरह से आप किसी के लिए काम कर सकते हो, या तो उससे कुछ फायदा चाहिए आपको या उससे प्रेम करते हो। जैसे वेटर और एक माँ, वेटर भी अच्छे से आपको खाना खिलाएगा और एक माँ भी आपको खाना खिलाएगी। तो वेटर खाना खिलाता है अपने फायदे के लिए और माँ खिलाती है प्रेम के लिए। तो आप जो से भी चूज करो, लेकिन करो इन्हीं के लिए, नहीं तो फिर बुरी स्थिति है। या तो इनसे फायदा है कि ठीक है कृष्णा आप ही सब कुछ, आपने सब कुछ दिया, आप ही के लिए करूंगा सब कुछ, कर्मजम। तो बताते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि एक माँ, एक छोटा बच्चा होता है ना, एक माँ के ऊपर पूर्ण आश्रित होता है। तो माँ बोलती बेटा ये जाओ, तो करता है कि नहीं? माँ बोली बाल्टी लेके आओ, बाल्टी क्यों लेके आओ? कभी सोचा है? जो छोटा बच्चा है, माँ ने बोला बेटा बाल्टी लेके आओ, तो मन में क्या आता है? माँ ने कहा है लानी है। अब थोड़ा बड़ा बच्चा हो, बाल्टी क्यों मंगा रही है, क्या चाहती है, ऐसे क्यों कर रही है, इससे मुझे क्या फायदा है? अरे बड़े हो गए हमें पर नाश कर लिया, मुझे लगता है जितना छोटा बने रहेंगे ना उतना अच्छा रहता है। माँ ने बोला भाग के जाएगा, मम्मी ने बोला है भाग के जाएगा, लेके आएगा, मम्मी ये लो, और क्या करूँ? बड़े हो गए ना तो बुद्धि शार्प हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जो छोटे होते हैं ना तो बुद्धि नहीं होता बच्चे में, वास्तव में नहीं होता, बहुत आज्ञाकारी होता है। बड़ा होते ही बुद्धि उसमें आ जाती है, बुद्धि वो बुद्धि नहीं होती, वो क्या बोलते अबुद्धि है, वो थोड़ा सा क्या है ना वो हो जाता है उसका। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे तुम अपना, मेरे को वैसे तुम तो नहीं मानते मुझे अपना पिता, लेकिन मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, तो अपने आप को छोटा, मेरी बात मान के करके देखो। भगवान कहते हैं मुझे पुष्पम फलम तोयम प्रदान करो। ठीक है कृष्णा कर देते हैं, आप कह रहे हो तो करते हैं, है ना। भगवान के जाप कर लो, है ना, ठीक है कृष्णा कर लेते, इससे क्या फायदा होगा? बस वही मर गया, इससे क्या फायदा होगा? मान लो मैंने फूल चढ़ा दिया, इससे क्या फायदा होगा? ये कैलकुलेशन वाला बुद्धि है ना, वो भक्ति नहीं है। तो भगवान ने एक श्लोक बोला, कैलकुलेशन याद है ना, अपने को पढ़ा था, कैलकुलेशन लगाते थे। एक श्लोक आया था जिसमें कैलकुलेशन वाले बड़े लोग होते हैं, शायद याद नहीं आ रहा। एक श्लोक ऐसे पहले एक श्लोक आया था, कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन भक्ति नहीं है, भक्ति तो प्रेम है ना, निस्वार्थ प्रेम। माला क्यों कर रहे हो? भगवान जी आपको बहुत खुशी मिलती है जब आप मुझे देखते हैं कि मैं माला कर रहा हूँ, तो आप कितने खुश होते हैं। आपको खुश देखना चाहता हूँ बस। भगवान जी आप क्यों भाई आरती में आते हो? भगवान जी आप आते हो, मैं देखता हूँ, मैं आपको आपके पास आता हूँ, तो आप नेचुरली है ना, एक माता पिता के पास उनका बच्चा आएगा तो उनको खुशी नहीं मिलेगी क्या? उनको टाइम देंगे तो खुशी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बट करके देखना होगा, ऐसा करिए उसको, है ना। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, साफ बोल रहे हैं भगवान, फल को त्याग दो। अगर आप फल को त्याग दोगे तो आपको क्या कहा जाएगा? मनीषिणा।